हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है अभी सीयूईटी का एग्जाम हमारा बाकी है, तो उसके लिए जो जनरल टेस्ट की बुक है ना, उसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये बुक आपको जरूर परचेज कर लेनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीसीएम को तो आप क्लियर कर लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को तो वहां से आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, थोड़ा सा और रिवीजन लोगे तो अच्छे से क्लियर कर दोगे। बट बात आती है जनरल टेस्ट की, इसमें आप कभी एंटर नहीं किए हो, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, क्लास 8 9 10 11 बेस पे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जनरल टेस्ट में भी, और थोड़े से आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो उनको करने के लिए यहाँ पे देखो 4000 प्लस एमसीक्यूज दे रखे हैं। अगर आपने एक बार इनकी रिवीजन ले ली तो ये मानो कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम आपका 15 मई से लेके 31 मई के बीच में होगा और विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक दूंगा कि आप 95 प्लस परसेंटाइल लेके आए। तो ये बुक बड़ी अच्छी है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। भाई ध्यान से देखो, पहले तो कंटेंट दे रखा है यहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 30 टॉपिक ये हैं और 11 चैप्टर्स ये हैं। जनरल नॉलेज भी दे रखी है, तो जनरल नॉलेज भी करनी है आपको, ये सारे रीजनिंग के भी करने हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आपको करने हैं। देखो ये वैसे आपने कर रखे हैं, एवरेज कैसे निकलती है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन टॉपिक्स को देख के ये मत सोचना कि ये तो बहुत हलवा है, बिल्कुल ईजी है। भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इनके अंदर भी कंसेप्ट होता है। ऐसा नहीं है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा आपका, इंटरेस्ट निकाल देंगे सर, प्रिंसिपल गुणा में रेट मल्टीप्लाई में टाइम और डिवाइड बाय 100 आ गया आंसर। ऐसे नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन। थोड़ा सा भाई आफ्टर 12th क्लास हो यार, 8th क्लास के बच्चे थोड़ी ना हो, इतने हलवा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। थोड़ा सा ट्रिक आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप इस बुक को परचेज करें, इसमें से प्रैक्टिस करें। ये तो हमारा सोल्व पेपर दे रखा है, लास्ट वीडियो में मैंने दिखा दिया था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले आपको दे रखा है जनरल नॉलेज का जीके के क्वेश्चन। जीके के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, मोस्टली यहां से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी भाई जीके तो कितनी भी पढ़ लो वही सफिशिएंट नहीं होती है मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाता है। बट इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको कवर करके दे रखे हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ओवरव्यू, और यहाँ पे आंसर्स, यहाँ पे आंसर मेंशन नहीं है, लास्ट में आंसर मेंशन होंगे इनके। तो ये हमारे देखो कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे जीके के, तो आपको साथ के साथ यहाँ पे जीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं। और देखो भाई ये तो बहुत सारे लाइन लगा रखे हैं, देखो ये 2022 में 22 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस यहीं से आए हुए हैं। तो ये 23 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। और भाई इनके आंसर जो है ना वो लास्ट में यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। किसी क्वेश्चन का कोई आंसर है तो वो क्यों है उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर ए है तो वो ए आपने टिक कर लिया, रट्टा मार लिया, नहीं, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा एक्सप्लेन करके आंसर दिया गया है इस बुक के अंदर। आगे चलते हैं भाई, ये तो हो गए सारे आंसर हमारे जीके के। अब जीके के बाद देख लेते हैं भाई क्या आती है हमारी। ये आ गई भाई हमारी एनालॉजी, और जो हमारी रीजनिंग आएगी ना वो बड़ी आसान है, बट उसमें थोड़ी सी ट्रिक ढूंढनी है आपको, और कुछ भी नहीं है, रीजनिंग बड़ी हलवा है। ये देख लो, सबसे पहले आगे सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन में क्या करना है, आपको कोई रिलेशन दे रखा होगा इस प्रकार से, और आगे की 3 डिजिट्स फाइंड आउट करनी है कि आगे क्या आएगा। अब यहाँ पे देख लो ABCFGHLMN दे रखा है, पहले में 3 का डिफरेंस है, सी के बाद थर्ड प्लेस पे 3 ऐड करके हमारा एलिमेंट आया हुआ है, फिर 4 ऐड करके, तो नेक्स्ट क्या आएगा 5 ऐड करके। बस ऐसे आपको सीरीज बनानी है, ये दे रखी है। यहाँ पे देख लो DHL दे रखा है, तो DHL के बीच में क्या रिलेशन नजर आ रहा है आपको। आपको ना इसके लिए क्या होना चाहिए, ABCDEFGH है ना जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है, उनकी प्रॉपर पोजीशन पता होनी चाहिए कि के कौन से नंबर पे आता है, 11 पे आता है, A फर्स्ट पे आता है, B सेकंड पे आता है। जब ये पता होगा ना आपको, फटाफट क्वेश्चन करोगे। D और H के बीच में 4 का डिफरेंस है, H और L के बीच में 4 का डिफरेंस है, ऐसे ही PTX था उनमें भी 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट इसके बाद 4 कौन सा आएगा, XYZAB, दोबारा से रिपीट हो जाएगी सीरीज, तो BFJ आ गया 4 का, और नेक्स्ट आ जाएगा NRV, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर बात, ये देख लो। एक तो ये टाइप होगी हमारी सीरीज कंप्लीशन की। APGP क्लास 11th और 10th उठा के दे दिया भाई क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है, इनके अंदर भी आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है भाई कि किस प्रकार से ऑर्डर फाइंड आउट होगा। कई बार बहुत डिफिकल्ट ऑर्डर मिल जाता है आपको, देखो यहाँ पे 6 12 18 24 का डिफरेंस चल रहा है, तो इस प्रकार से आपको नंबर फाइंड आउट करना है। आगे चल देते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये देख लो।
यहाँ पे ये दे रखा है एसएससी CHSL में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, यहीं से उठा के आपके सीयूईटी के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, ये नहीं है कि कहीं बाहर से आएंगे। तो ये ऑर्डर दे रखे हैं यहाँ पे BB डैश AAB डैश CAAB डैश CA डैश, तो इन चारों में आपका क्या आएगा आंसर वो आपको फिल करना है, ठीक है। ये हमारे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस दे रखे हैं काफी सारे, इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो इनसे बाहर कुछ नहीं है, साथ में आंसर की दे रखी है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है विद रीजन कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये तो होगी हमारी फर्स्ट सीरीज। नेक्स्ट आ गई एनालॉजी। इसमें आ गया कंट्री और कैपिटल का रिलेशन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, तो हेयर ऑस्ट्रेलिया कैपिटल इज कैनबरा, तो ऐसे ही नेपाल की काठमांडू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही स्टेट और कैपिटल दे रखी है, अपनी इंडिया से रिलेटेड आएगा। कंट्री और करेंसी दे रखी है कि कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है, तो नियर बाय जो हमारी नेबर कंट्री है ना उनकी करेंसी आपको पता होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट, एमीटर किस लिए यूज किया जाता है और बैलेंस किस लिए यूज किया जाता है, या फिर जो वोल्ट मीटर होता है वो किस लिए यूज होता है, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन। एरिया हेक्टेयर में होता है, तो एंगल रेडियन में, करंट एम्पियर में, फोर्स न्यूटन में, ल्यूमिनेसिटी कैंडेला में, कंडक्टिविटी मो में, एनर्जी जूल में, इस प्रकार से यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें रिलेशन दे रखे हैं सारे के सारे, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं यहाँ पे। अम्ब्रेला इज रिलेटेड टू रेन इन द सेम वे एज गोगल्स इज रिलेटेड टू, तो गोगल्स किस लिए यूज किए जाते हैं वो आपको देखना है। यहाँ पे अम्ब्रेला किस लिए होती है, रेन से बचने के लिए, तो गोगल्स किससे बचने के लिए होते हैं, लाइट से बचने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आंसर देने हैं। यहाँ पे ये रिलेशन दे रखे हैं ईस्ट ओरिएंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, रेक्टेंगल सिलेंडर, और यहाँ पे रेक्टेंगल किसका एरिया होगा, यहाँ पे देखते हैं, रेक्टेंगल सिलेंडर का रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है, रेक्टेंगल सिलेंडर का क्या रिलेशन है। हाँ, रेक्टेंगल को अगर हम रोटेट करते हैं तो वो सिलेंड्रिकल टाइप दिखाई देती है, तो ऐसे सर्कल और डिस्क का हो सकता है, ठीक है। अगर हम डिस्क को रोटेट करें तो वो सर्कुलर टाइप की होती है। आंसर देखते हैं इसका 16th का सी, ठीक है। तो यहाँ पे 16th का सी सर्कल और डिस्क का रिलेशन है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देख ले हैं, वॉयलेट ऑरेंज येलो, तो कौन सा कलर यहाँ पे इसके साथ मैच करेगा। आगे आ जाओ भाई, ये तो हो गई एनालॉजी। नेक्स्ट आती है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी ये देखो पोजीशन दे रखी है सभी एलिमेंट्स की, तो ये अगर आपको पता है तो आसानी से कर लोगे। दिसंबर के इसके साथ क्या रिलेशन है, ये डी था, यहाँ पे आ गया ई का, ये आ गया, इस प्रकार से कोई रिलेशन आपको देखने को मिलेगा और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो इन बुक को जरूर परचेज कर लें, जिससे आपको जनरल टेस्ट देने में आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और मेरे प्यारे बच्चों, क्लास जो 8th 9th 10th 11th के बच्चे हैं ना और 12th के बच्चे हैं, उन सभी को नेक्स्ट क्लासेस के बारे में जरूर बताना। लव यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।